मामले उजागर हुए और तमाम मीडिया के माध्यम से ये बातें लोगों तक पहुंची, तो उसके बाद लोगों का आवागमन श्रद्धालुओं का बहुत तेजी के साथ होने लगा और आज की संख्या में लगभग 10,000 श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पर दर्शन कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है गांव वालों के द्वारा। और इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग राहुल भाई से ही जानने वाले हैं कि कैसे ये सब घटनाएं घटित हुई थी, कैसे पूरे घटनाक्रम को हम चाहेंगे कि शुरुआत से आप इस घटनाक्रम को बताएं। जी और 20 तारीख को सुबह हमको दर्शन प्राप्त हुआ माता रानी का। जैसा कि ऊपर यहाँ पर माता जी का जो स्वरूप उजागर हुआ वही बातें सपने तो हम भोलेनाथ जी का महादेव का देखा था कि मैं जल छोड़ने जा रहा हूँ और जल जो है हमारा गिर जाता है और उसके बाद जो है फिर हमने बोलते हैं भाई जल तो मेरा गिर गया, अब जल मैं कैसे मतलब भोलेनाथ का दर्शन करने जाऊँ। और उसके बाद फिर बाजू में कोई जा रहा था तो बोले कि कोई बात नहीं आप ऐसे ही चलो और महादेव का दर्शन ऐसे हाथ जोड़ के ही कर लेना, लेकिन चलो वहाँ तक। तो हम जो है तो बोले ठीक है, तो मैं गया और जब मैं करीब में पहुँचा तो मेरा हाथ कमर पर गया तो जल मेरा जो है यहीं पे ही था, कमर पे ही था। तो हमने बोला यार भाई जल तो मेरा यार गिरा नहीं है, जल तो मेरे पास में है, कमर में ही है। तो जो मेरे पास में था लड़का जो गया था साथ में, वो मतलब कि उन्होंने बोला, वो हंसने लगा, बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको महादेव खुश हैं, आप जाओ जल चढ़ाओ। किस चीज़ में वो जल था? वो जल था ये जो पीतल का मिट्टी है उसी में। तो हम जो है ले गया और जल छोड़ा और सुबह में हमने उठा तो मुझे खुद नहीं पता कि मतलब मेरा दिमाग ही नहीं काम करा, मैं वहीं पे ही गया माता रानी की वहीं पे। तो जब मैंने देखा तो मुझे डर सा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जब रोंगटे खड़े हो गए तो फिर मैं जो है अपने सासू माँ जो मेरे बगल में है जी, ये हैं फर्स्ट टाइम, हाँ यही थे, इनको बुलाया मैं और इनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बताया मैंने सबसे पहले इन्हीं को। और फिर जो है ऐसे ऐसे जो है फिर गांव के लोग आए, फिर सेवक भी आए। तो फिर आज माता रानी की कृपा से यहाँ देख ही रहे कितनी भीड़ लग रही है। जी जी हाँ, प्रतिदिन लगभग 10,000 श्रद्धालु जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल 10,000 तो कम ही आप बता रहे हैं और ये आ रहे हैं। हाँ, मतलब काउंटिंग नहीं हो सकती लेकिन अंदाजा इतना लगाया जा सकता है। अंदाजा तो इतना लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है 10,000 से कम तो नहीं आ रहे हैं डेली, और काफ़ी दूर दूर लोग आ रहे हैं। और कहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? अरे अब तो जो है पंजाब, बिहार और आपका यूपी तो बातें छोड़ो, अन्य जो है राज्य के लोग भी आ रहे हैं जी। बाकी तो अपने यहाँ तो बनारस है, ये है बनारस, मिर्ज़ापुर, आपका भदोही, आपका प्रतापगढ़, जौनपुर तो ये है, सुल्तानपुर, आजमगढ़, आपका ये क्या बोलते हैं मऊ, काफ़ी दूर दूर लोग आ रहे हैं, प्रयागराज से हर जगह से आ रहे हैं। जी जी, एक दो लखनऊ से भी आए थे जी जी दर्शन करने के लिए। जी जी चलिए, फिलहाल राहुल शर्मा जी थे जिन्होंने कि ये सपना देखा था, उसके बाद माता का स्वरूप इनको दिखा था, तो उसके बाद लोगों ने फिर इन्होंने बताया था अपने सासू माँ को, फिर इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन कोई सेवकिया लोगों को बुलाया जाता है, तो जिनके पर माता जी आती हैं ऐसा कहा जाता है। उसके बाद ये पूरे घटनाक्रम को फिर गांव वाले सुनते हैं, तो फिर दर्शन वगैरह का जो प्रोग्राम है वो चलता है। फिर अब देख ही पा रहे हैं धीरे धीरे एक तस्वीर इसकी बदलती जा रही है। आगे और भी क्या मांगे हैं, कुछ इसको क्या आप लोग बनाने की क्या प्रक्रिया आपकी चल रही है? जी, मैं सबसे पहले जो है शासन प्रशासन से जो भी मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है, विनती है, हमको सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है कि आने जाने की प्रॉब्लम है भक्तजन को भी और हमारे लिए भी। मेरा यही निवेदन है, इसको जो है इसका संशोधन किया जाए। जी मतलब रास्ते की मुख्य समस्या है यहाँ पर धाम पर आने के लिए, वो उसका जो निराकरण है वो जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाए। पंकज पटेल जी जो यहाँ के विधायक हैं, अगर वो हमारी बात को सुने तो इस पर एक बार गौर करिएगा। फिलहाल देखिए, सबसे बुजुर्ग परिवार में यही दोनों लोग हैं, दादा और दादी। दादा, जैसा कि नीम के पेड़ में जैसा लोग कह रहे हैं कि माता जी का वास हुआ है, आपको क्या लगता है, आपका क्या विश्वास है इस पर? हमको सपन दिखाई पड़े थे अच्छा, पर साल हाँ कि हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, गरीब आदमी, हाँ तो हम कहे देवी आओ जी, हाँ देवी आओ, हम खुश ही। अच्छा तो प्रभु साहब से दिखा, प्रभु साहब से आई हैं। अच्छा चलिए, देखिए दादी भी हमारे साथ हैं। दादी से हमने पहले भी बात किया था और फिलहाल फिर से हम इनसे जानना चाहेंगे। दादी, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर शीतला जी या फिर जो माँ विंध्यवासिनी का स्वरूप उजागर हुआ है, आपको क्या लगता है? अच्छा बात है। हाँ जी, कैसे कैसे पता चल रहा है कि इसमें शीतला जी एक बार बोला विंध्यवासिनी की जय, माँ शीतला की जय।
जब से माता जी आई हैं कुछ मतलब अच्छा हुआ है आपके घर में? हाँ। अच्छा हो अच्छा लगा आनंद आवा जैसे कि पहले आपको बता दें, पहले इनके घर से कुछ लोग गुजर गए थे, तब से मतलब इन लोग का घर में पूजा वगैरह नहीं होता था। लेकिन अब जब से माता जी का स्वरूप यहाँ पर उजागर हुआ, तब से लगातार जो अब प्रतिदिन जो क्रम है पूजा का, तो वो टूट नहीं रहा है। कुछ और कहना चाहेंगे? दर्शक देख रहे हैं आपको, जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करे जावन। जवान देखत है, जवान करे कोई करत जा माता हाँ तुम्हारे लोग को दिखता जी। है। कल कुल हमारा हां जहां कहा सकते आप खुश हैं ना माता जी के आने के बाद? खुश है हाँ। अरे आप तमाम बस ये यहीं दे हमारा पड़ोसी है, हाँ। पुश्तैनी है, ये हमारे पुश्तैनी है। हाँ, तो ये सुन करके बहुत हमको खुशी हुई। हमने चल कर हम भी थोड़ा सा दर्शन कर ले। और अभी तो विलम्ब तब आपने कर दिया काम। विलम्ब करके हम क्या नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, दिक्कत चलने में तो नाती है, उसी को लिवा करा। चलिए, आपको क्या लगता है इस नीम के पेड़ के बारे में, आपकी क्या राय है? आज देखने से तो हमको मालूम पड़ा, सुनते थे, आज तो हम देख लिए। हाँ, हाँ। कैसा पॉजिटिव फील आया आपके अंदर? हाँ, आया कि है इस शरीर। जी। चलिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि अशिक्षित लोग हैं, लेकिन अभी आप सोच सकते हैं कि अध्यापक हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं, तो इनके द्वारा जब ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो बाकी आप समझ सकते हैं कि लोगों पर आस्था और विश्वास करना जरूरी भी हो जाता है। फिलहाल देखिए, परिवार के और भी सदस्य हैं, हम इनसे पहले भी आप लोगों को मिलवा चुके हैं। माई जाती दौलत है। दौलत परिवार के कुछ और लोग हमारे साथ हैं, और शेखर महोदय इधर आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, परिवार के पूरे सदस्यों को हमने इकट्ठा कर रखा है। मतलब इतने परिवार के सदस्य, जो लोग भी मतलब दूर दूर से, समझिए, मुलाकात नहीं हो पाती थी, माता जी का आशीर्वाद है कि ये लोग सभी लोग सोचिए कि इस समय इकट्ठा हैं, जबकि कोई ना तो प्रोग्राम है, ना तो कोई शादी विवाह पड़ा है, तभी लोग एक साथ इकट्ठा हैं इस धरा पर। और आपका क्या नाम हुआ? जैसे कि आप लोग पहले मुंबई में रहती रही, जैसे अब आने के बाद आप लोग को क्या लगता है, कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर नीम के पेड़ के माता जी के आने के बाद? हाँ। अरे हम लोग यहीं पे थे, अभी 2 ही महीने तो हुआ वहाँ पे गए। अच्छा, मुंबई। हाँ, हाँ। तो माता रानी बुलाई, फिर मैं आई। चलिए, तब से आप यहाँ पर है, अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। अब जब लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, तब कैसा लगता है आपको कि मतलब हजारों की संख्या में आपके घर के दरवाजे भीड़ हो रही है? अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए, आपको कैसा लगता है, मतलब यहाँ पर आने के बाद जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, हजारों की संख्या में आपके यहाँ प्रतिदिन लोग आते हैं? कुछ ऐसी बातें बताना चाहें जो कि अब जैसा लोग कह रहे हैं माता जी का वास हुआ, तो उसके बाद से सभी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो मतलब ऐसा चीज़ें हो रहा है कि जो सब मतलब अच्छी होती जा रही है आगे। हाँ। चलिए, आपको बता दें कि ये सब इनके बेटे हैं, जो कि भी मुंबई से चलकर कल ही आए हैं, शेखर महोदय, और कल ही की डेट में मतलब इन लोग का रिजर्वेशन ऑन द स्पॉट किए, और मतलब कन्फर्म भी हो गया। समझिए मुंबई से आने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।